बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसानी ज़िंदगी के बाज़ तजर्बात बड़े अजीबो गरीब से हैं और ज़हनी इर्तिका का सफ़र भी कुछ अजीब सा ही चलता नज़र आता है। जैसे बहुत दफ़ा हम बहुत सारी चीज़ों को मजाक या गलत तसव्वुर करते हैं और फिर कहीं अचानक किसी ऐसे वाक़े से हमें उन्हीं चीज़ों के मुतल्लिक़ कुछ हकीकतों का इदराक कुछ इस तरह से होता है कि हम अपनी पहली सोच पे नादिम हो जाते हैं कि यार ये मैं क्या सोच रहा था। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे वाक़यात या इंसिडेंट्स ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि वो चीज़ें जिसको आप नलीफाई करना या ख़त्म करना या नामुनासिब समझ रहे थे, उसी के अंदर से आपको एक नई रोशनी या नया एंगल मिल जाता है। कुछ इसी तरीके से मेरे साथ हुआ। कुछ अर्सा पहले मैंने एप्पल टीवी की वेब सीरीज़ डार्क मैटर देखी। डार्क मैटर का मुख्तसर आपको एक रिव्यू देता हूँ कि डार्क मैटर बेसिकली क्वांटम फ़िज़िक्स या क्वांटम मैकेनिक्स की सुपर पोजिशन के मुतल्लिक़ है, जिसके मुताबिक एक एटम के अंदर मिसाल के तौर पर एक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ जगह पे मौजूद हो सकता है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह क्वांटम फ़िज़िक्स ही हमें कहती है कि पार्टिकल जो सा है वो दो तरीके से बिहेव कर सकता है। वो वेव में भी हो सकता है और वो दूसरी तरीके से भी पोजीशन ले सकता है। तो इसी तरीके से सुपर पोजीशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन या कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ जगह पे होता है। वेब सीरीज़ की कहानी कुछ इस तरह से चलती है कि एक करैक्टर जो किसी ज़माने में ज़िंदा है, उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या होता है कि कहानी को जोड़ा गया है पैरेलल यूनिवर्सिस के साथ साथ, यानी कि सुपर पोजिशंस के साथ पैरेलल यूनिवर्सिस का कंसेप्ट भी डेवलप करके ऐड किया गया है कि मुख्तलिफ़ ज़मानों और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर एक ही शख्सियत के मुख्तलिफ़ रूप, मुख्तलिफ़ किरदार और कहानी की सूरत में अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। उसमें से किसी एक जगह का जो एक करैक्टर है वो अपने किसी और ज़माने या किसी और जगह पे मौजूद वही शख्सियत का कोई और जो ज़िंदगी वो गुजार रहा है उससे मुतासिर होकर उसको रिप्लेस कर लेता है, यानी कि वो उसकी पोजीशन पे चला जाता है और उसकी पोजीशन नो पोजीशन बन जाती है, जिसकी वजह से होता ये है कि वो जो पोजीशन एक्वायर कर लेता है वो तो अपनी ज़िंदगी उस नए सेटअप के मुताबिक, जहाँ पे उसकी एक बीवी भी है और जो एक आर्टिस्ट भी है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। जबकि ये वाला जो करैक्टर है ये किसी ऐसे ज़माने या ऐसे पीरियड में चला जाता है कि जहाँ पे लोग इसकी शक्ल से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन वहाँ पे इसकी ज़िंदगी एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट पराए में चल रही है। और बाकी सारी की सारी सीरीज़ जो सी है वो इसी कहानी की लेके चलती है कि कैसे वो अपनी वापस उसी पोजीशन जिसमें उसके एक करैक्टर ने उसको रिप्लेस कर लिया होता है वापस जाने की कोशिश करता है। और इस कोशिश के अंदर उसको ये पता चलता है कि मुख्तलिफ़ ज़माने में मुख्तलिफ़ उसकी जो सी शख्सियात के जो अलग-अलग हिस्से हैं वो अपनी ज़िंदगियां गुजारते हुए वो भी किसी और जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली वेब सीरीज़ के प्रोड्यूसर ने एक आइडिया ये पेश किया कि कैसे क्वांटम फिज़िक्स का जो सुपर पोजीशन है वो आपका जो सी चीज़ है उसको मुख्तलिफ़ जगह पे लेके जाती है। अब मैंने इसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी से कि पिछले वाक़यात से कैसे रिलेट किया कि मैंने अपने लड़कपन के ज़माने से हिंदू मज़हब के लोगों के जोगियों के मुतल्लिक़ और मुसलमान सूफ़ियों के मुतल्लिक़ भी ये सुना हुआ था कि ये एक ही शख्सियत मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आती है। सो मच सो कि मुझे मेरे एक दोस्त ने एक दफ़ा एक मशहूर बुज़ुर्ग सूफ़ी बुज़ुर्ग का वाक़या सुनाया कि उन्होंने एक दफ़ा जबकि वो किसी जगह पे किसी शहर में मौजूद थे फ़िज़िकली और पाकिस्तान का कोई शहर था, लेकिन उन्होंने जुम्मे की नमाज़ उनके पीछे यूके के अंदर पढ़ी। दैट मीन्स कि वो पाकिस्तान के उस शहर में भी मौजूद थे और यूके के अंदर मौजूद थे। मुझे ये वाली बातें कि एक बंदे या स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का मुख्तलिफ़ जगह होना
یا یہ جو جمعہ پڑھنے والی بات تھی یہ مجھے ہضم نہیں ہوئی، اور میں اس کو ایک ہیلوسینیٹڈ ایکسپیرئنس کے طور پہ ہی لیتا رہا کہ لوگوں کو ہیلوسینیٹڈ ایکسپیرئنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک بندہ مختلف جگہ پہ نظر آتا ہے، یا جو کہا جاتا ہے میرے خیال میں تو مت ہے کہ ایک شکل کے 7 لوگ ہو سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی شکل سے ملتا جلتا بندہ دیکھا گیا۔ لیکن جب میں نے یہ سیریز دیکھی، ایسا نہیں ہے کہ میں اس سیریز پہ کوئی ایمان لے آیا ہوں، لیکن سپر پوزیشن کے متعلق اس سیریز کو دیکھنے کے بعد میں نے کافی پڑھا، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اتنی آسانی سے سائنٹیفک ہونے کی وجہ سے ڈینائبل نہیں ہے۔ تو کسی نہ کسی طور پہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ کوانٹم فزکس جس سپر پوزیشن کی بات سب اٹامک پارٹیکلز کے متعلق کرتا ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ بعض مسٹکس کسی بھی مذہب کے، کسی بھی حصے کے، کسی بھی دور کے کوئی ایسی قوت یا ایسی چیز پا لیتے ہوں کہ وہ اس بات پہ قادر ہو جاتے ہوں کہ وہ اپنی مختلف زندگیوں کے اندر یا مختلف جگہوں کے اوپر الائیو ہو کے لوگوں سے ریلیٹ بھی کر سکیں۔ یہ دیکھنے اور سوچنے میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے۔ تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہوگا کہ اگر ٹائم ملے تو یہ ڈارک میٹر سیریز ضرور دیکھیے، اور یہ جو مسٹیکل پوزیشننگ ہے اس کو کوانٹم فزکس کی پوزیشننگ کے ساتھ ریلیٹ کر کے ضرور تجربہ اپنے ذہن میں کر کے سوچئے۔ آپ کو یقینی طور پہ نہ صرف کہ یہ چیز اچھی لگے گی بلکہ آپ کو سوچنے کے لیے بہت ساری راہیں بھی دے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔